नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पंडित दीनदयाल चौक पर जुटे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। 30 अप्रैल तक 65 ग्राम सेवा समितियों को किया जाएगा कंप्यूटराइज्ड। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पैक्स कार्मिकों को दिया प्रशिक्षण। शादी के नाम पर हड़पे 2.5 लाख के जेवरात, युवती सहित 3 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पेश किया परिवार। लोकतंत्र को बचाना ही आज सबसे बड़ा दायित्व, सीटू के संस्थापक वीडी रणदिवे की जयंती पर रखे विचार। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर शनिवार को टाउन स्थित पंडित दीनदयाल चौक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मौजूद भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, नगर परिषद सभापति सुमित रणवा सहित पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पाटिल ने पार्टी के पूर्वज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुंदर सिंह भंडारी, भैरव सिंह शेखावत को याद करते हुए कहा कि पार्टी का 44 साल का अविस्मरणीय कालखंड रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। देश के कई प्रदेशों में भाजपा की सरकार है। हजारों की तादाद में पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का ये स्थापना दिवस है। सभी हमारे वरिष्ठ लोग जो हैं, श्रीनिवास मित्तल जी, आदरणीय कपूर सिंह जी, जुगल किशोर गौड़ जी, भागीरथ सुथार जी और सभी हमारे वरिष्ठ लोगों ने और सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे सभी नगर मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे सभापति है, पार्टी भी पुराने कार्यकर्ता है, सबने आज आकर पंडित दीनदयाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी जो कि 1980 में स्थापना हुई और आज 44 साल का जो एक कालखंड जो रहा, निश्चित रूप से बहुत, जिस पार्टी के बारे में विपक्ष के लोगों ने बहुत मजाक उड़ाई और जब एक सपना था, हमारे जो पूर्वज थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, सरदे आडवाणी जी हों, सुंदर सिंह जी भंडारी हों या सरदे भैरव सिंह जी हो, उन सबको मैं आज इस अवसर पर याद करना चाहूंगा कि जो एक सपना उन्होंने लिया था। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज कितने स्टेट में हमारी सरकार है, हमारे सांसद, विधायक, पार्षद यानी हजारों की तादाद में हमारे जनप्रतिनिधि हैं। और निश्चित रूप से जो एक सपना भारतीय जनता पार्टी ने लिया, उसको जो विषय, जो मुद्दे लेकर हम एक विचार के साथ जब राजनीतिक क्षेत्र में हमारे दे गुरुजी और जुगल किशोर गौड़ ने कहा कि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। तब से लेकर हर वर्ष भाजपा 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस मना रही है। जिन उद्देश्यों को लेकर भाजपा की स्थापना की गई थी, उन उद्देश्यों को पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा कर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 2 सदस्यों वाली पार्टी आज पूरे विश्व में छा चुकी है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। से लेकर हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाती है और जिन उद्देश्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी, उन सभी उद्देश्यों की ओर हम सब पहले पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में और अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जिस उद्देश्य को लेकर चले थे, उन सबको पूरा करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 2 सदस्यों वाली पार्टी आज पूरे विश्व में छा गई है। हमारे पंचायत से लेकर के संसद तक अनेक कार्यकर्ता इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि बन करके काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। अब लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। पार्टी ने यह तय किया है कि हम लोकसभा में सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर मेहनत कर करके 400 पार करेंगे और ये निश्चय ही हमारा जो उद्देश्य है ये पूरा होगा। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना पैक्स कंप्यूटराइजेशन के अंतर्गत 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक टारगेट गो लाइव मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों को पूर्णतः ऑनलाइन करने का कार्य किया जाएगा।
इसी क्रम में शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी कार्यालय में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पैक्स कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक दिनेश अरोड़ा ने बताया कि भारत सरकार की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए महत्वपूर्ण योजना पैक्स कंप्यूटराइजेशन के अंतर्गत 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक टारगेट गो लाइव मिशन की शुरुआत की गई है। इसमें 3000 पैक्स को गो लाइव किया जाना है। जिले की पूर्व में 9 ग्राम सेवा सहकारी समितियां पूर्णतः गो लाइव होकर कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हैं। अब 65 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का टारगेट और मिला है। इन समितियों को 30 अप्रैल तक लाइव किया जाना है। उस गो लाइव की प्रक्रिया के दौरान ERP की ट्रेनिंग ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पैक्स कार्मिकों को दी गई है। इसके बाद 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सॉफ्टवेयर पर सबकी एंट्रियां प्रविष्टियां गो लाइव करने का कार्य किया जाएगा। इससे ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पारदर्शिता आएगी। अभी तक जो मैनुअल कार्य किया जा रहा था वह पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। सब कुछ कंप्यूटर में दर्ज होगा। लाइव सॉफ्टवेयर पर ही कार्य होगा। पीछे जाकर एंट्री नहीं की जा सकेगी। रूटीन के बाउचर उस पोर्टल पर ही दर्ज होंगे। इसका फायदा यह होगा कि निरीक्षण करना आसान होगा। सभी रिपोर्ट आसानी से मिल सकेंगी। जिस तरह से राष्ट्रीयकृत बैंकों में काम हो रहा है उसी तरह से पैक्स को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि पूरे देश में प्रत्येक विभाग में डिजिटलाइजेशन हो रहा है। उसी क्रम में पैक्स को गो लाइव किया जा रहा है। इससे पूर्व सहकारी बैंकों को ऑनलाइन कर दिया गया था। अब पूरे देश में पैक्स को लाइव करने का कार्य किया जा रहा है। इससे घोटालों पर भी लगाम लगेगी। तो आईडी का जो डिपॉजिट नंबर का नंबर होता है FDR का वो देंगे इसमें। उसके बाद ऑपरेशन टाइप सिंगल है, जॉइंट है। उसके बाद डिपॉजिट अमाउंट। ये भारत सरकार का जो महत्वपूर्ण योजना जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक टारगेट गो लाइव मिशन की शुरुआत की गई है भारत सरकार द्वारा, जिसमें 3000 पैक्स को गो लाइव किया जाना है। जिले की पूर्व में 9 ग्राम सेवा सहकारी समितियां पूर्णतः गो लाइव होकर कंप्यूटराइज हो चुकी है और अब 65 का टारगेट हमें और मिला है, जिसका 30 अप्रैल तक हमें लाइव की जानी है। तो उस गो लाइव की प्रक्रिया के दौरान ERP की जो ट्रेनिंग है उसके लिए आज ग्राम सेवा सहकारी समिति के पैक्स कार्मिकों को यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसके बाद 8 तारीख से लेकर 30 तारीख के मध्य सबकी इनकी एंट्रियां प्रविष्टियां करवाकर सॉफ्टवेयर पर और गो लाइव करने की कार्य किया जाएगा, जिससे ग्राम सेवा सहकारी समितियों में एक पारदर्शिता आएगी और जो अभी तक मैनुअल कार्य किया जा रहा था वो सब पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। लोकसभा आम चुनाव 2024 में अधिकाधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही स्वीप गतिविधियों के तहत जिला प्रशासन की ओर से शुक्रवार व शनिवार को जिला मुख्यालय पर मतदाता जागरूकता खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस क्रम में जिला क्लब में क्रिकेट खेल के मुकाबले हुए। 2 दिन आयोजित क्रिकेट के मुकाबलों में पुरुष वर्ग में कुल 20 और महिला वर्ग में 2 टीमों ने हिस्सा लिया। शनिवार को फाइनल मुकाबला सिंचाई विभाग व राजीव गांधी स्टेडियम की टीम के मध्य हुआ। इसमें सिंचाई विभाग की टीम विजेता रही। महिला वर्ग में राजकीय ANM नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र विजेता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुंजा उप विजेता रहा। अध्यापक अनिल पुनिया ने बताया कि इस आयोजन के जरिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए प्रचार प्रसार किया गया। खेलकूद गतिविधियों के माध्यम से बताया गया कि वोट का बड़ा महत्व है। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी मतदाताओं से अपने मत का प्रयोग करने की अपील की। ये स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत चुनाव प्रचार प्रसार के लिए 2 दिन के लिए खेलों का आयोजन किया गया था, जिससे ये जिला क्लब में क्रिकेट खेल का आयोजन किया गया। इसमें पुरुषों के अंदर कुल 20 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच था तो सिंचाई विभाग वर्सेज राजीव गांधी स्टेडियम के बीच में फाइनल मैच का आयोजन हुआ और उसको फाइनल मैच में सिंचाई विभाग विजेता रहा। इसी तरह गर्ल्स के अंदर 2 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और उसको जो विजेता रही थी वो ANM गवर्नमेंट ANM नर्सिंग सेंटर जो था वो विजेता रहा और उप विजेता रहा खुंजा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुंजा। इस तरह से कुल मिला के दोनों मेल और फीमेल में कुल 22 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और 2 दिनों तक ये दिनांक 5 और 6 अप्रैल को इसका आयोजन किया गया। इस आयोजन के माध्यम से जो हमारे जो अभी इलेक्शन है 19 तारीख को, उसके बारे में प्रचार प्रसार किया गया। वोट के महत्व को बताया गया कि मतदान का महत्व है, आपको मतदान देना जरूरी है और खेलों के माध्यम से इसका प्रचार किया गया। जिले में शुक्रवार से शुरू हुई होम वोटिंग शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रही। दूसरे दिन भी 85 वर्ष आयु से अधिक के वरिष्ठ और 40% दिव्यांगता वाले मतदाताओं ने घर पर ही मतदान किया। 100 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं ने भी होम वोटिंग सुविधा का लाभ उठाया। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव नवा में
105 साल की बुजुर्ग महिला बलवीर कौर ने घर से ही मतदान किया। रूट चार्ट के अनुसार मतदान दल गांव ढाणियों में विशेष श्रेणियों के मतदाताओं के घर पहुंचे और गोपनीयता रखते हुए मतदान करवाया। निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी मतदान के लिए प्रत्येक मतदान की वीडियोग्राफी की गई। सेक्टर अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मतदान हुआ। प्रत्येक मतदान दल में 2 मतदान अधिकारी, 1 माइक्रो ऑब्जर्वर, 1 पुलिसकर्मी, 1 वीडियोग्राफर शामिल था। वरिष्ठ व दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान करने के साथ साथ अन्य मतदाताओं से भी 19 अप्रैल को बूथ पर पहुंचकर मतदान करने की अपील की। वरिष्ठ व दिव्यांग मतदाताओं के परिजनों ने होम वोटिंग सुविधा प्रदान करने के निर्वाचन आयोग के नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि मतदान केंद्र पर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस सुविधा से मतदान करना आसान हुआ है। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र साथ रखें, नहीं होने पर वैकल्पिक पहचान दस्तावेज से भी मतदान कर सकते हैं। सरकार ने जो ये वृद्ध बुजुर्गों के लिए जो घर पे वोट देने की जो सुविधा बनाई है, बहुत अच्छी सुविधा है। मेरी दादी जी 85 साल की है, इन्होंने आज अपना वोट दिया है और ये बहुत उनको अच्छा लग रहा है। पहले वहाँ जाने में थोड़ा परेशान होते थे, लाइनों में लगना पड़ता था, अब वो सुविधा हो गई है, बहुत अच्छा हो गया ये सब। मतदान जरूर करें, मतदान देश हित के लिए बहुत जरूरी है। जो भी अपने विवेक से अपना मतदान करे और सरकार जो अच्छा कार्य कर रही है वो सरकार को चुने। सीटू के संस्थापक अध्यक्ष व महान स्वतंत्रता सेनानी भालचंद्र त्रियंबक रणदिवे की 34वीं पुण्यतिथि शनिवार को टाउन स्थित जनशक्ति भवन में मनाई गई। इस मौके पर सीटू के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने बीटी रणदिवे के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस मौके पर सीटू जिला महासचिव ने कहा कि मोदी सरकार में मजदूरों, किसानों सहित जनता के सभी तबकों के जीवन जीने के अधिकार के ऊपर हमला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कॉरपोरेट घरानों के हाथ देश बेचने की साजिश को नाकाम करने की चुनौती को स्वीकार कर ट्रेड यूनियनों की एकता के बल पर देश में संप्रभुता, आजादी, संविधान और लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष आज के दौर का सबसे बड़ा दायित्व है। उन्होंने कहा कि बीटी रणदिवे ने 1970 में सीटू की स्थापना के समय यह बात कही थी कि हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग को अगर अपने दुखों, तकलीफों, समानता, आजादी के आधार पर हिंदुस्तान में मजदूर मेहनतकश वर्ग की सत्ता स्थापित कर समाजवादी शासन की स्थापना करनी है तो सिवाय वर्गीय संघर्ष के यह सफल नहीं हो पाएगा। तब उनकी ओर से कही गई बात आज सही साबित हो रही है। आज देश के भाईचारे को तोड़ा जा रहा है। आज हनुमानगढ़ के जनशक्ति भवन टाउन में सीटू के राष्ट्रीय संस्थापक कामरेड बीटी रणदिवे की 34वीं पुण्यतिथि यहाँ मनाई गई। इस मौके पर पूरे हनुमानगढ़ जिले से सीआईपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। और कॉमरेड बीटी रणदिवे ने जो आज से 1970 में सीटू स्थापना के वक्त जो बात कही थी कि हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग को अगर अपनी दुखों से, तकलीफों से और समानता के आज़ादी के आधार पर हिंदुस्तान में मजदूर वर्ग और मेहनत वर्ग की सत्ता स्थापित करके समाजवादी शासन की स्थापना करनी है तो सिवाय वर्गीय संघर्ष के ये सफल नहीं हो पाएगा। आज देखिए उनकी बात कही बिल्कुल ठीक है। आज देश में जिस तरीके की हवा बह रही है, अपने देश के भाईचारे को तोड़ा जा रहा है और सांप्रदायिकता फैलाकर वोटों का ध्रुवीकरण करके तानाशाही के जरिए देश के लोकतंत्र और देश के संविधान पर जो आज खतरा हो रहा है, इस बात को कॉमरेड बीटी रणदिवे ने 1970 में बता दिया था। उसी के चलते उन्हीं की आज पुण्यतिथि पर इस बात को हम समझते और आत्मसात करते हुए उनके रास्ते पर आगे बढ़ते हुए आज हमने ये निर्णय लिया है कि किसी भी सूरत में अभी जो आने वाले लोकसभा चुनाव है, हनुमानगढ़ जिले नहीं पूरे हिंदुस्तान का मेहनत का वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान सब मिलकर भाजपा सरकार, इस तानाशाही सरकार को फाड़ फेरने का काम करेंगे, इसका संकल्प लिया। और यही सच्ची श्रद्धांजलि कॉमरेड बीटी रणदिवे के होगी। एक विवाहिता शादी के कुछ दिन तक अपने ससुराल में रही, इसके बाद अपने पीहर चली गई और वापस नहीं आई। ससुरालियों की ओर से पहनाए गए जेवरात भी साथ ले गई। बसने से इनकार करने हुए दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर तलाक के कागजातों पर हस्ताक्षर करवा लिए। रिश्ता करवाने के समय दिए गए करीब 2.5 लाख रुपए हड़प लिए गए। शनिवार को पीड़ित युवक ने युवती व 2 अन्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद पेश किया। ये जी आज हम थाने में आए हैं। ये जो सन्नी चावला है, पुत्र अशोक कुमार, वार्ड नंबर 54 का रहने वाला है।
ये क्या, इसके पहले शादी हुई थी तो इसकी घरवाली से इसका तलाक हो गया था, तो इसके पास प्रेम नाम का इनका रिश्तेदार था, वो आया भी मैं रिश्ता करवा देता हूँ। तो इसने तो कहा भी रहने दो, नहीं करवाना, लेकिन इसकी मम्मी वगैरह बोले भाई हम बैठे हैं, आज रिश्ता हो रहा तो करवा देते हैं। तो उस आदमी ने सुरेशिया के अंदर कोई सुरेंद्र बिहारी नाम का व्यक्ति था, वार्ड नंबर 56 में उसकी दुकान है, उससे संपर्क करवाया। उस आदमी ने कहा भाई मैं शादी करवा दूंगा। तो ये जो जिसको लुटेरी दुल्हन है, इनका ये गैंग है जो कई लेडीज इनके पास है और शादियों के नाम पे लोगों को ठगती हैं। तो इससे बातचीत हुई, इसकी मम्मी वगैरह से बातचीत हुई, तो इनसे 2,40,000 रुपये उस बिहारी ने, सुरेंद्र ने नगद लिए हैं और बाकी ब्याह शादी में जो कार्य हुआ उसमें अलग से लिए हैं। इनके अंदर एक गुरु सर का था, उसका नाम राजू, जो मजहबी सिख है, और वो उस लड़की का कहता जी मैं इसका भाई हूँ, लेकिन वो लड़की राय सिखों की है जो पंजाब से है, उससे इसकी शादी करवाई। वो औरत 3 दिन रही तो उस औरत ने कहा, इसकी बहन का एक जेठ था, कहा जी उसकी मैं शादी करवा दूँ। इन्होंने बोला भी उम्र में ज़्यादा उसकी शादी नहीं करवानी, लेकिन उस औरत ने इनका कैसे दिमाग निकाल के उससे भी पैसे ले लिए और वहाँ एक लड़की की शादी करवा दी। वो भी वहाँ 3 दिन रही, ये दोनों का संपर्क हुआ। वो वहाँ से जिस दिन भागती है उसी दिन वो यहाँ से इनके गहने वगैरह जो है लेकर के वो फाड़ी होगी। उधर से वो कहती जी मेरा पेट दर्द है, मुझे दिखा के लाओ। वो उसका घरवाला उसको लेके डॉक्टर के पास गया, दिखाया, और वो कहता चलो अपने दवाई ले आते। वो कहता आप ले आओ, मैं यहाँ खड़ी हूँ। वो वहाँ खड़ी थी, वो मेडिकल पे गया, पीछे से कोई गाड़ी आई, उसको बिठा के ले गए, वो दोनों फाड़ी होगी। तो ये आदमी प्रताड़ित है और इसके साथ ठगी हुई है। तो ये आज थाने में हाजिर होकर के अन्याय मांग रहा है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। सुरेंद्र बिहारी को और अन्य जो वो गैंग है उसे गिरफ्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 8 अप्रैल को श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बैलान के समर्थन में संगरिया में आयोजित होने वाली जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा 8 अप्रैल को शाम 4:30 बजे संगरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के क्षेत्र के दौरे के दौरान कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित हो सकते हैं। 5 बजे शाम को पधारेंगे और एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध नोहर पुलिस का अभियान निरंतर जारी है। पुलिस द्वारा नशा तस्करी करने वाले लोगों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। थानाधिकारी ईश्वरानंद शर्मा के पदभार ग्रहण करने के बाद से ये अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने करीब 2 किलो गांजा सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यानौर के अंदर भद्रकाली रोड पर दिन में हमने गणेश नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा था, जिसके पास 1 किलो 750 ग्राम गांजा था। उसको हमने मोटरसाइकिल सहित काबू किया था और उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। वो कहां से लाया है, आगे कहां सप्लाई कर रहा था, इस बात भी हम तफ्तीश कर रहे हैं। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। मादक पदार्थों के खिलाफ हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता भी है कि जो मादक पदार्थ बेचते हैं उन पर लगाम लगाएं, उन पर नियंत्रण रखें। तो इस कड़ी में हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारी ये कार्रवाई है और आगे भी कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। नोहर में इन दिनों गणगौर पर्व की धूम है। नवविवाहित युवतियों में गणगौर पूजन को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। गली गली में गणगौर की सवारी और घर घर में गणगौर की बिंदोरा निकाला जा रहा है। होली के बाद 16 दिन तक चलने वाले इस पर्व को लेकर पहली बार गणगौर पूजने वाली युवतियों में खासा उत्साह देखने को मिला है। का त्योहार आज हमने यहाँ बनाया है, इसके लिए हमारे मन में बहुत उत्साह है। आज हमारे घर पे बनोरा है, जिसमें हमने आधुनिकता का समावेश करते हुए मेहंदी का प्रोग्राम रखा है और सब मेरी सखियां हैं जो यहाँ पे मेरे साथ आई हैं और हम सब सखियां मिलकर 16 दिन तक पूजन करेंगी और 16वें दिन जाके गणगौर को धमकाना बोलते हैं, गणगौर को लेके जाएंगे वहाँ पे पार्क, राम सूरदास पार्क है यहाँ नोहर में।
और सब लोग नाचते गाते धूमधाम से, जैसे एक लड़की की विदाई करते हैं हम लोग, ऐसे हमारी गौरजा माता की हम विदाई करेंगे और खूब खुशी से ये कामना करेंगे कि दोबारा अगले साल हम फिर इसी उमंग और उत्साह के साथ ये त्योहार मना सकें। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सांप्रदायिक सद्भावना का भी प्रतीक है। गणगौर का मेला, हमारी गणगौर का पूजन, ये शिव और पार्वती दोनों को मिला के दोनों की पूजा की जाती है। और हमारे एक खास बात और है कि हमारे इस पचीसियों के मोहल्ले से भी गणगौर ईसर जो है वो बहुत लंबे समय से यहाँ से सवारी निकलती है। और एक और बात है कि 16 दिन हम जो श्रृंगार करते हैं, ये सबसे पहले महाशिवरात्रि के बाद में मैया पार्वती ने अपना 16 श्रृंगार पूर्ण करके अपने यजमान के रूप में एक ऋषि के यहाँ महाशिव पुराण की कथा सुनी थी। इसलिए बड़ी प्रसन्न मुद्रा में माता पार्वती शिव जी के साथ में बैठ करके इन्होंने कथा सुनी थी। इसलिए दूज के दिन सभी महिलाओं को माता पार्वती का 16 श्रृंगार करना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत 6 अप्रैल शनिवार को नेशनल पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी सफेद सीट पर रंगों के जरिए मतदान करने का संदेश दिया। दोनों रहेंगे कौन डालने, आप इंश्योर करोगे? इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मेरा नाम दीक्षिता है। आज स्वीप का ड्राइंग कंपटीशन हुआ था। मेरा सभी से निवेदन है कि अपना वोट जरूर डालें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।